अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, उसके हम आज ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं द ड्राइवर एडिड टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द जर्नी। द ड्राइवर जो था एडिड, उसने इजाफा किया टू द डिस्कम्फर्ट, परेशानी में, ऑफ द जर्नी, सफ़र की। कहते हैं ड्राइवर जो था उसने सफ़र की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया। कैसे? बाय रिलेटिंग डिटेल्स ऑफ अ रीसेंट केस। बाय रिलेटिंग, बयान करके, डिटेल, तफसील, ऑफ अ रीसेंट केस, हालिया वाक़या की, एक हालिया वाक़या की तफसील बयान करके। वो क्या था जी? इन विच 3 इंग्लिश पीपल, जिसमें 3 अंग्रेज़ों ने हैड अटेम्प्टेड, कोशिश की थी, टू क्रॉस अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट, सहरा के एक हिस्से को अबूर करने की, इन कार के ज़रिए, विद ओनली 1 डेज़ वाटर सप्लाई, सिर्फ एक दिन के पानी के ज़ख़ीरे के साथ। यानी वो डेजर्ट का एक पार्ट जो था उसको अबूर करना चाह रहे थे और उनके पास पानी जो था वो सिर्फ क्या था जी? एक दिन का था। देयर कार हैड बिकम स्टक इन अ सैंड ड्यून। देयर कार, उनकी कार जो थी, हैड बिकम स्टक, वो फंस गई, इन अ सैंड ड्यून, रेत के एक टेले में। ड्यून होता है टेला, ठीक है। एंड 3 डेज़ लेटर, और 3 दिन के बाद, देयर बॉडीज़ वर फाउंड, उनके मुर्दा जिस्म जो थे वो पाए गए, ड्राइड, खुश्क, एंड लाइक लीव्स, ड्राइड अप लाइक लीव्स, पत्तों की तरह खुश्क। कहते हैं फिर क्या हुआ जी? 3 दिनों के बाद उनके जो जिस्म थे, जो था, जिनमें जान नहीं थी, मुर्दा थे, वो पत्तों की तरह खुश्क वहाँ पे पाए गए। दे हैड ड्रेन्ड द रेडिएटर इन देयर डेस्परेट थर्स्ट। दे हैड ड्रेन्ड द रेडिएटर, कहते हैं उन्होंने रेडिएटर में मौजूद पानी को पीने की कोशिश की थी, इन देयर डेस्परेट थर्स्ट, अपनी शदीद प्यास की वजह से, अपनी शदीद प्यास की वजह से उन्होंने रेडिएटर से पानी पिया। एंड वन ऑफ देम ट्राइड, और उनमें से एक ने कोशिश की, टू ड्रेन द ऑयल, कि वो क्या करे जी? तेल पीने की। तम क्रैंक केस से, यानी गाड़ी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा वो, उन्हें बाद में पता चला कि इतनी ज़्यादा प्यास होने लगी थी कि कुछ ने तो रेडिएटर में मौजूद गर्म पानी पी लिया और कुछ ने ऑयल पीने की कोशिश की थी। हैंड टाउट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी, वो ड्राइवर जो था ना, हैंड टाउट, ठीक है, हैंड टाउट जो था, हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी, वो तलाश करने वाली टीम में का एक हिस्सा था। यानी उसे इसलिए पता था कि वो जो टीम तलाश कर रही थी उसमें हैंड टाउट भी मौजूद था, ठीक है। हैंड ही स्पेयर्ड हिज लिसनर नन, और उसने अपने जो सुनने वाले थे उनको ना छोड़ा, ऑफ द ग्रिम डिटेल्स, इस खौफनाक तफसील बताने, और उसने इस खौफनाक तफसील के बारे में अपने सुनने वालों को बताए बगैर ना छोड़ा। यानी उसने एक एक तफसील जो थी वो क्या की जी? बताई। ग्रिम डिटेल कहते हैं खौफनाक तफसील को, ठीक है। द स्टोरी केम विवर्डली टू क्रिस्टोफर माइंड ऑन द सेकंड मॉर्निंग। द स्टोरी, ये जो कहानी थी, केम विवर्डली, वाजिया हो गई, टू क्रिस्टोफर माइंड, क्रिस्टोफर के जहन में, ऑन द सेकंड मॉर्निंग, अगली सुबह, ठीक है, ये दूसरी सुबह। द ग्रीसर अनाउंस्ड, ग्रीसर जो था उसने ऐलान किया, उसने बताया, दैट वन ऑफ द 2 गॉड स्किन बैग्स, के 2 गॉड स्किन यानी बकरी की खाल के बने हुए, ठीक है, बकरी की खाल के बने हुए बैग्स ऑफ वाटर, जो पानी के मशकीज़े थे, उन 2 में से हैड बर्स्ट, वो क्या है जी? फट गए हैं, ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त। उसने कहा कि जो बकरी के मशकीज़े उस वक्त, यानी जो भी सहूलत थी उनके पास, ठीक है, उसमें वो पानी लेके जा रहे थे, उसने कहा उनमें से 2 जो हैं वो क्या है जी? फट गए। इवन इफ़ एवरीथिंग वेंट वेल, अगर यहाँ तक कि हर चीज़ सही समत में जाती, हर चीज़ दुरुस्त जाती, द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट, तो बाकी का जो सफ़र था वो खुशगवार होने वाला नहीं था। कहते हैं अगर चाहे वो पानी नुकसान ना होता, 2 मुश्किलें ना भी फटते, ना भी पानी ज़ाया होता, तब भी ये सफ़र जो था वो इतना आसान नहीं था। एन आउटपोस्ट विद अ वाटर सप्लाई वाज फाउंड ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर्स मैप्स। कहते हैं एन आउटपोस्ट कहते हैं चौकी को, ठीक है, एक चौकी जो थी, विद अ वाटर सप्लाई, जिसमें पानी का ज़ख़ीरा मौजूद, वाज फाउंड, मौजूद था, वाज फाउंड ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर मैप्स, वो क्रिस्टोफर के नक्शे पे मौजूद थी। यानी क्रिस्टोफर के पास जो नक्शा था उस नक्शे के मुताबिक एक ऐसी चौकी थी करीब ही जहाँ पे पानी जो था वो मौजूद था। एंड दे सेट ऑफ टूवर्ड्स इट, और वो इसकी तरफ रवाना हो गए। दे सेट ऑफ होता है रवाना होना। बाई डॉन दे हैड गॉन 50 माइल्स, सुबह तक जो था, दे हैड गॉन 50 माइल्स, वो 50 मील का सफ़र तय कर चुके थे। एंड डग आउट ऑफ 5 मोर सैंड ड्यून्स, और उन्होंने खोदा था, डग आउट खोदा था, ऑफ 5 मोर सैंड ड्यून्स, 5 मज़ीद रेत के टेलों को। यानी वो सफ़र भी सीधा नहीं था, रेत के टेलों को खोद के रास्ता बना के क्या करना पड़ता था जी? जाना पड़ता था। क्रिस्टोफर वाज सिक विद थर्स्ट, क्रिस्टोफर जो था उसका प्यास से बुरा हाल था। एंड टू ऐड टू हिज मिजरी, और उसने अपनी तकलीफ़ में इजाफ़ा किया, इजाफ़ा करते हुए, ही हैड जम्प्ड बेयर फुटेड फ्राम द ड्राइवर्स केबन। क्या किया जी उसने? ही हैड जम्प्ड, उसने छलांग लगा दी, बेयर फुटेड, बरहना पाऊँ, फ्राम द ड्राइवर्स केबन, ड्राइवर के केबन से,
ऑन वन अकीन, एक मौके पर, कहते हैं एक मौके पर उसने अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ दी। कैसे कि उस ड्राइवर का जो केबिन था जहाँ पे बैठा हुआ था, उसने उससे नीचे छलांग लगा दी, बरहा ना पाँव में कुछ भी पहना हुआ नहीं था। नॉट रियलाइजिंग, ये महसूस ना करते हुए, द इंटेंस हीट ऑफ, शदीद हरारत को, ऑफ द सेंट, रेत की शदीद गर्मी को महसूस ना करते हुए उसने ड्राइवर के केबिन से क्या किया जी, छलांग लगा दी। ये इट वाज एज इफ़, ये ऐसा ही था, एज इफ़, जैसा कि ही हैड जम्प्ड, कि उसने छलांग लगा दी हो, इनटू अ बेड ऑफ हॉट कोल्स, गर्म कोयलों के बिस्तर पे। यानी जब उसने उसके पाँव रेत पे पड़े तो ऐसे ही लगा कि जैसे वो उसके पाँव जो हैं वो कोयले पे पड़े हुए हैं। विद अ स्क्रीम ऑफ पेन, कहते हैं स्क्रीम, चीखते हुए, ऑफ पेन, तकलीफ़ से चीखते हुए, ही हॉप्ड बैक, वो उछल कर वापस गया, इनटू द ट्रक में, ठीक है। हॉप्ड होता है उछलना कूदना, ठीक है। कहते हैं दोबारा जंप लगा के, उछल के क्या हुआ जी, वो दोबारा ट्रक में चला गया। मीन वाइल, इसी दौरान, हिज थर्स्ट ग्रू फेसर, उसकी जो, कहते हैं हिज थर्स्ट, उसकी जो प्यास थी, ग्रू फेसर, ज़्यादा शदीद होती गई। फेसर यानी शदीद। एवरीथिंग वाज डेड एंड ड्राई एंड हॉट, वो कह रहा था एवरीथिंग, हर चीज़, वाज डेड, मुर्दा थी, एंड ड्राई, खुश्क थी, एंड हॉट, और गर्म थी जिस जगह पे वो गए थे। माई माइंड वाज फॉगी, उसके अब डायरेक्ट कन्वर्सेशन को जो है वो क्या कर रहा है जी, कोट कर रहा है यहाँ पे। कहता है माई माइंड वाज फॉगी, मेरा जो जहन था वो धुंधला गया था, फॉगी, ठीक है। आई वाज ऑन फायर, कहता है ऐसा लग रहा था कि मैं क्या हूँ जी, आग पे पड़ा हुआ हूँ। द इनसाइड ऑफ माई ही हैड फेल्ट ड्राइड अप, कहते हैं इनसाइड ऑफ माई हेड, मेरे जो जहन का अंदरूनी हिस्सा था, मेरे सर का जो अंदरूनी हिस्सा था, फेल्ट ड्राइड अप, कहते मुझे वो खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। यानी मतलब ये है कि मेरा जहन जो था वो काम करना छोड़ गया। एंड माई लंग्स हर्ट, और मेरे फेफड़े जो थे उन्हें तकलीफ़ हुई, फ्राम द हॉट एयर, इन, गर्म हवा की वजह से, कहते गर्म हवा की वजह से मेरे फेफड़े जो थे वो ज़ख्मी थे। देयर वर टाइम्स, कहते ये वक्त था, व्हेन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, जब मैंने अपने आप को बेहोश करने की कोशिश की। यानी मैंने कहा कि सोचा कि मैं थोड़ा अपने आप को आराम करने के लिए सो जाऊं, बट माई हेड वाज पाउंडिंग विद सच पेन, लेकिन कहता मेरा सर जो था वो इस कदर शदीद तकलीफ़ में मुब्तला था, दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि जिसने मुझे बेदार रखा या जागे रखा। पाउंडिंग होता है ज़रब लगना, वैसे कहते मेरा सर इस वक्त इस तरह दर्द कर रहा था, उसमें ऐसी ज़रब लग रही थी कि ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि वो शदीद तकलीफ़ में, और इस चीज़ ने मुझे सोने ना दिया और बेदार रखा। द आउटपोस्ट वाज डिस्कवर्ड, कहते हैं आखिरकार वो चौकी जो थी वो तलाश कर ली गई। एंड इट कंटेन्ड अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर, एंड इट कंटेन्ड अ वेल, कहते ये कुएं पर मुश्तमिल थी, फुल ऑफ कूल वाटर, जो ठंडे पानी से भरा हुआ था। दे ड्रैंक अनटिल दे कुड ड्रिंक नो मोर, दे ड्रैंक, कहता है उन सब ने पानी पिया, अनटिल, यहाँ तक कि, दे कुड ड्रिंक नो मोर, वो मज़ीद पानी ना पी सकते थे। यानी उन्होंने जितना पानी उन्हें ज़रूरत थी उतना पानी पिया, इतना ज़्यादा पानी पिया कि मज़ीद पानी पीने की गुंजाइश उनके पास नहीं थी, ठीक है जी। दे सर्टनली नीडिड इट, कहते यकीनन उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी। द हीट वाज इनक्रेडिबल, कहते हीट जो थी, गर्मी जो थी वो नाकाबिले यकीन थी, इनक्रेडिबल, ठीक है। इन द शेड ऑफ द मड हाउस, कहते हैं इन द शेड, साए में, ऑफ द मड हाउस, कच्चे घर के साए में, द टेम्परेचर रीच, जो दर्जा हरारत था पहुंचा हुआ था 130 फ़ारेनहाइट, 130 फ़ारेनहाइट तक। वाइल आउट ऑन द सैंड, जबकि रेत के बाहर, द थर्मामीटर ने दर्ज किया था 165 फ़ारेनहाइट, 165 फ़ारेनहाइट तक, यानी उससे बाहर जो था वो 165 तक था। विच इज़ नियरली 30 डिग्रीज़ हायर, जो तकरीबन 30 गुना ज़्यादा था, दैन द हाईएस्ट टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत से ऑफिशियली रिकॉर्डेड, जो सरकारी तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। कहते हैं वो दर्जा हरारत जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो सरकारी तौर पर जो था वो दर्ज किया गया था, उससे भी ये 30 गुना क्या था जी, ज़्यादा था। एल्गोलिया नेक्स्ट आ गया जी, ठीक है, आप उसका टाउन एल्गोलिया जो था 100 माइल्स ऑन, 100 मील आगे, वाज रीच, पहुँच गए वो, विदाउट फर्दर मिसहैप, बगैर किसी परेशानी की वजह से। कहते हैं 100 मील आगे एल्गोलिया का जो कस्बा था उसमें बगैर किसी परेशानी के वो पहुँच गए। मिसहैप होता है परेशानी। इट वाज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, कहते हैं एक पुरकशिश, फैसिनेटिंग होता है पुरकशिश, ठीक है। लिटिल टाउन छोटा सा कस्बा था। अ ट्रू ओएसिस, कहते हैं ये हकीकी तौर पर निखलिस्तान था। डेजर्ट का अपोजिट है जी ओएसिस, जहाँ पे ग्रीनरी भी और पानी भी हो, ठीक है। विद सो मच वाटर अवेलेबल, क्योंकि उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी दस्तयाब था। दैट दे हार्डली न्यू, कि वह बामुश्किल वो जानते थे, उन्हें पता था व्हाट टू डू विद इट, किसके साथ क्या करें। कहते हैं इतना ज़्यादा पानी मौजूद था कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे पानी इस्तेमाल करें।
एवरी डे ऑफ द वीक, कहता हफ्ते के हर दिन दैट ही वाज देयर, जब वो वहाँ पे था। क्रिस्टोफर ने गुजारे आवर्स कई घंटे बाथिंग इन अ लिटिल पूल, एक छोटे से तालाब में नहाते हुए। कहता है जितने भी दिन वो वहाँ पे रहे, क्रिस्टोफर की यही रूटीन है कि वहाँ पे नहाता रहा। ठीक है जी, ये उसकी जो रूटीन है वो बता रहा है। हाफ अ किलोमीटर, उस कहते तालाब में जो हाफ अ किलोमीटर, जो आधा किलोमीटर दूर था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन, उस मरकज जो कस्बा था उसके मरकज़ से दरमियान, कहते उस कस्बे से आधा किलोमीटर दूर वो तालाब जो था वो वाक़या था वो कैसा जी, शेडिड बाय पाम ट्रीज़, जिस पे साया था पाम ट्रीज़, खजूर के दरख्तों का, एंड फ्रूट ट्रीज़ और फलों के दरख्तों का। ठीक है, इस तरह उसने गुजारा वहाँ पे नहाते हुए। आर लाइंग, या उसने लेटे हुए गुजारा ऑन द कूल ग्रास, ठंडी घास पे, बिसाइड द पूल, तालाब के करीब, या तो तालाब में नहाता रहा या तालाब के करीब घास पे वो लेटा रहा और उसने वक्त गुजारता रहा। वाचिंग द बर्ड्स, परिंदों को देखता रहा। फिस्टिंग ऑन द डेट्स, फिस्टिंग जो अपना गज़ा हासिल कर रहे हैं, ऑन द डेट्स खजूरों के ज़रिए जो अपनी गज़ा हासिल कर रहे हैं। फिस्टिंग वैसे होता है दावत उड़ाना। ठीक है, वट अ कंट्रास्ट, कहते हैं कितना तजाद था फ्रॉम द डेजर्ट, सहरा का, ऑल अराउंड इट, जो चारों तरफ फैले हुए सहरा में का आपस में कितना ज़्यादा तजाद था। मतलब ये है कि कहीं पे तो पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा, ग्रीनरी है ही नहीं है, और कहीं पे इतनी ज़्यादा है कि ये समझ नहीं आ रही कि उसको क्या किया जाए। द जर्नी फ्राम एल्गोलिया टू इंसलाह, कहते हैं एल्गोलिया से इंसलाह का जो सफ़र था, वाज नॉट विदाउट इट्स एक्साइटमेंट, वो अपनी दिलचस्पियों से खाली नहीं था, एक्साइटमेंट्स। ठीक है, इट वाज मेड इन अ हैवी ट्रक, ये एक बड़े ट्रक पे किया गया, कैरिंग 10 टन ऑफ एम्यूनेशन, जो 10 टन असलहा को लेके जा रहा था, एम्यूनेशन। ठीक है, ड्रिवन बाय अ पर्टिकुलर एबल एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर, ड्रिवन जो चला रहा था, बाय अ पर्टिकुलरली एक ख़ास तौर पर, एबल काबल, एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर, और तजर्बेकार ड्राइवर, जो तजर्बेकार ड्राइवर चला रहा था। हु मेड हिज वे क्रॉस द अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, हु मेड हिज वे, जिसने अपना रास्ता बनाया, अक्रॉस द अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर, ट्रैकलेस डेजर्ट, बेरास्ता सहरा पे, जिसने बेरास्ता सहरा पे अपना रास्ता बनाया था, यानी ज़ाहिरी तौर पर वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसने क्या किया जी, वहाँ पे रास्ता बनाया। वॉज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट टू क्रिस्टोफर, कहते हैं वॉज अ सोर्स, ये एक ज़रिया था, ऑफ अ कॉन्स्टेंट मुसलसल अमेजमेंट, हैरानगी का, टू क्रिस्टोफर के लिए, कहते हैं क्रिस्टोफर के लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि ड्राइवर जो है ज़ाहिरी तौर पर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी को सही समत में लेके जा रहा है। During the next day, Christopher suffered one of his worst experiences. During the next day, अगले दिन क्रिस्टोफर जो था, suffered, मुब्तला हुआ, one of his worst experiences, अपने बदतरीन तजर्बात में से एक में। कहते हैं अगले दिन जो हुआ क्रिस्टोफर जो था, सबसे बदतरीन तजर्बे का उसको सामना हुआ। वो क्या था जी, बीम्ड अश्योर्ड, बीम वहाँ पे उनका एक आसाती था, उसने यकीन दिलाया उसने उसे यकीन दिलाया दैट इट वुड बी अ गुड थिंग, कि ये अच्छी बात होगी, टू मिक्स अ लिटिल वाइन, कि हम थोड़ी सी वाइन जो है, शराब जो है वो मिला लें, विद हिज वाटर, अपने पानी में। उसे कहा कि तुम अपने पानी में थोड़ी सी शराब मिला लो, इससे बेहतर होगा। क्रिस्टोफर वाज डाउटफुल, कहता क्रिस्टोफर को शक था, बट ही रिस्क इट, लेकिन उसने ख़तरा मोल ले लिया। उसे शक था यानी कि ये बेहतर होगा या नहीं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद उसने रिस्क ले लिया। द रिज़ल्ट वाज डिज़ास्ट्रस, कहते हैं नतीजा जो था डिज़ास्ट्रस, तबाहकुन था। ठीक है, यानी इसके नताइज जो थे वो क्या थे जी, तबाहकुन थे। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक, ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी में, दे वर लाइंग, वो पड़े हुए थे, इन द शेड ऑफ द ट्रक के साए में, यानी बेहोश पड़े हुए थे। द टू अरेबियन स्लीप, कहते 2 अरबी लोग जो थे वो क्या थे जी, सोए हुए थे। वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स केबन, ड्राइवर के केबन से कुछ चीज़ लेने के लिए, ही गॉट अप, उठा, टू गेट इट, इसे हासिल करने के लिए, उसे लेने के लिए। कहते उसे ड्राइवर के केबन से कोई चीज़ चाहिए थी, वो लेने के लिए वहाँ पे गया। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप, जो ही वो ऊपर चढ़ा, ही वॉज सडनली ओवरकम, अचानक उस पर गालब आ गई, बाय अ स्ट्रेंज सिकनेस, एक अजीब बीमारी। हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, कहता उसका सर जो था वो चिकराना शुरू हो गया। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, और उसने अपने आप को शदीद तरीके से कांपते हुए पाया। शिवरिंग होता है कांपना, वायलेंटली बहुत ज़्यादा।
ही न्यू, वो जानता था, ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स, क्या वो गिरने वाला है। सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट, उसने बड़ी कोशिश की, शदीद कोशिश की, टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड, कि वो तपते हुए रेत से बच सके। उसने तपते हुए रेत से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की। उसे पता था मैं गिरने वाला हूँ, तो उसने ये कोशिश की कि वो जहाँ पे धूप है, जहाँ पे रेत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे ना गिरे बल्कि साए में गिरे। हिज फॉल एज ही ब्लैकड आउट, उसके गिरने ने, एज ही ब्लैकड आउट, जो ही वो बेहोश हुआ, जो ही वो बेहोश हुआ, उसके गिरने ने फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, वो द अदर टू, दूसरों दो को जगा दिया। यानी जब वो गिरा तो उसके गिरने की आवाज़ की वजह से दूसरे दो क्या हुए जी, जाग गए। एंड दे ड्रैग्ड हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड, और वो खींचते हुए उसे मुकम्मल तौर पर साए में ले आए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ भी ना बोल सका। हिज टू कंपेनियन, उसके 2 साथी जो थे, टुक ऑफ देयर टर्बन्स, उन्होंने उसकी पगड़ी उतारी। एंड पोर्ड वाटर ऑन दैम, और उस पर पानी फेंका। यूजिंग दैम टू रब हिज बॉडी, उसके जिस्म पे मसाज करते रहे, रब, ठीक है, जेंटली, आहिस्तगी से, इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, उसके बुखार को कम रखने के लिए। वैन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब उसे होश आया, दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक, उन्होंने उसे उतना पानी दिया जितना वो पी सकता था, या वो जितना वो पी सकता था उतना ही पानी उन्होंने उसे दिया। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है जी। नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।